आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है यदि तीन आवेश प्रत्येक क्यू समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रख दिए जाएं तो एल सेंटीमीटर भुजा वाले इस समबाहु त्रिभुज की जो है कुल स्थिति ऊर्जा होगी। चार ऑप्शन गिवन है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, 1/4πε0 2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, 1/4πε0 3 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, 1/4πε0 4 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ओके, क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक जो है समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम यहाँ पे जो है सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ओके, ये हम यहाँ पे ये कंसीडर कर लेते हैं, हमारा ये क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, तो यहाँ पे इसके शीर्षों की हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। ये हम मान लेते हैं ए, बी और सी, हमारे ये जो है कोई समबाहु त्रिभुज है। तो इसके जो है तीन आवेश इसके जो है प्रत्येक शीर्षों पर रखे गए। तो यहाँ से ये भी क्यू आवेश रखा गया है, यहाँ भी हमारा क्यू आवेश रखा गया और यहाँ भी क्यू आवेश रखा गया। और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है, हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। और इसके एंगल यहाँ पे 60 डिग्री बनाते हैं। ये हम जो है समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी से बोल रहे हैं। तो ये भी एल हो जाएगी, ये भी एल हो जाएगा और ये भी एल हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, इस पूरे निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा हमें कैलकुलेट करनी है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं हम। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ए बी सी, ये जो पूरा हमारा समबाहु त्रिभुज, ये पूरा जो निकाय हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे तीन अलग अलग छोटे छोटे निकायों से मिलकर बन रहा है। एक निकाय हमारा इस ए बी के कारण बन रहा है। ओके, ये एक हमारा निकाय ये बन रहा है, दूसरा हमारा ये निकाय बन रहा है और तीसरा हमारा ये निकाय बन रहा है। किसी भी जो हमारी स्थिति ऊर्जा होती है किसी भी निकाय के लिए, हमें क्या होता है कि हमारा जो कम से कम दो आवेश की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम जो है न्यूनतम दो आवेश की जरूरत होती है। दो आवेश मिलकर एक निकाय बनाते हैं और उस निकाय की हमारी कुछ ना कुछ स्थिति ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों आवेश मिलकर एक निकाय बना रहे, ए और सी पर रखे आवेश मिलकर एक निकाय बना रहे, बी और सी पर रखे आवेश मिलकर एक निकाय बना रहे हैं। तो ये जो तीनों अलग अलग हमारे निकाय है, ये तीनों अलग अलग निकाय मिलकर एक पूरा बड़ा निकाय बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जो है इस बड़े निकाय, इस पूरे समबाहु त्रिभुज की अगर स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट करनी है तो इन तीनों निकाय अलग अलग निकायों की स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत लगा के पूरे समबाहु त्रिभुज की स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे जो है इस छोटे छोटे निकाय की स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट करनी है तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अगर दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनकी स्थिति ऊर्जा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे जो है, अगर एक आवेश हम यहाँ पे Q1 मान लेते हैं, एक दूसरा आवेश हम Q2 मान लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे कुछ दूरी पर रखे होते हैं। मान लेते हैं ये दोनों यहाँ से हमारी जो है कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं, r दूरी पर रखे हैं। तो इनकी जो हमारी स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा, U इक्वल टू हमारा जो है 1/4πε0 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, R के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे तीनों शीर्षों पे जो रखे आवेश का जो परिमाण है तो हमारा बराबर है, मीन्स यहाँ पे Q1 इंटू Q2 हमारा बराबर है। और यहाँ पे जो है तीनों निकायों के लिए हमारी क्या है कि डिस्टेंस बराबर, जो आर की वैल्यू है दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो हमारी एल है, तीनों निकाय के लिए बराबर है। तो मीन्स Q1 Q2 बराबर है, आर भी बराबर है। तो तीनों निकाय के लिए जो हमारी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे हमें क्या पता चल जा रहा है कि U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू हमारा U3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या बोल सकते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से हम ये बोल सकते हैं हमारे जो पूरे निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, U1 प्लस हमारी जो है U2 प्लस हमारी जो है U3 के बराबर हो जाएगी। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे अध्यारोपण के सिद्धांत से लिख रहे हैं कि किसी भी बड़े निकाय की जो कुल स्थिति ऊर्जा होती है, वह निकाय जो है जितने छोटे छोटे निकायों से मिलकर बना होता है उनकी अलग अलग स्थिति ऊर्जा जो है कैलकुलेट करके उसका बीजगणितीय योग लेते हैं तो हमारे पूरे बड़े निकाय की स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट हो जाती है। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से हमारा जो है यू टोटल, पूरे समबाहु त्रिभुज की जो हमारी स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट होने लगेगी, कितनी हो जाएगी, यू टोटल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तीनों अगर हमारे U1 U2 U3 तीनों बराबर है तो हमारा इसको ऐड करेंगे तो हमारा सिंपली 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू U1 के बराबर हो जाएगा। अब U1 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज कर लेंगे। तो यहाँ से यू टोटल इक्वल टू हमारा 3 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2, दोनों आवेश अगर हमारे बराबर है तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा और दूरी हमारी L के बराबर है। तो मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगी, ये Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा L के बराबर हो जाएगा। थोड़ा अरेंज करके अगर इसको लिखना चाहें तो हमारी कुल स्थिति ऊर्जा पूरे निकाय की कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 इंटू हमारा जो है 3
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा एल के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस संभाव त्रिभुज का जो हमारा निकाय है उसकी जो हमारी कुल स्थिति ऊर्जा हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें, जो थर्ड ऑप्शन है हमारा आंसर से मैच कर रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।